Hello friends, welcome to Physics Online and Offline Coaching for IIT JAM, JEST, CSR NET, GATE, TIFR, JNU, DU and other MSc entrance exams. For coaching, you guys can mail me at gobt.exam11@gmail.com. फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे CSR नेट फिजिक्स पेपर जो 18 जून 2017 को हुआ था, सेट ए. Question first. Which of the following cannot be the eigenvalues of a real 3x3 मैट्रिक्स? इसके लिए फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कि रियल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. हम लिख सकते हैं क्या प्रॉपर्टीज है. रियल मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स विद रियल आइडेंटिटीज should have either रियल आइगन वैल्यूज, या तो हमारे पास जो भी आइगन वैल्यूज होंगी कैसी होंगी, रियल होंगी, या फिर अगर कॉम्प्लेक्स होती हैं तो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर्स में होती हैं, और कॉम्प्लेक्स बट इन पेयर्स. और जो पेयर हमारे पास वो किस तरीके से है, पेयर में हमारे पास जो दो आइगन वैल्यूज होंगी, कॉम्प्लेक्स जो दो आइगन वैल्यूज होंगी पेयर्स में आएंगी हमेशा, और वो दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट. यहाँ पर हम लिख सकते हैं सच दैट बोथ आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर. अब इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेट हमारे पास आइगन वैल्यूज के लिए पॉसिबल है और नहीं है. जैसे हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 2 आयोटा. 2 आयोटा का हमारे पास अगर ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आइगन वैल्यू में है तो इसका कंजुगेट और तो यहाँ पर और होना चाहिए. तो कंजुगेट क्या होगा 2 आयोटा का, -2 आयोटा. और 0 हमारे पास क्या है, रियल है, तो ये सेट हमारे पास पॉसिबल है. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 111 में हमारे पास सारी एंट्रीज रियल है, ये सेट भी पॉसिबल है. उसके बाद हमें दिया हुआ है थर्ड e⁻i थीटा. आइडेंटिटी को हम यहाँ पर खोल सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इसी तरीके से हमें दिया हुआ है e⁻− आयोटा थीटा cos थीटा माइनस. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है. और साथ में एक और रियल एंट्री दी है यहाँ पर 1, तो ये सेट भी हमारे पास आइगन वैल्यूज का पॉसिबल है. बट जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें आयोटा दिया हुआ है, तो आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और होना चाहिए. बट यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब जो नॉट पॉसिबल सेट है वो फोर्थ है. तो 21 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है फोर्थ होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 22. लेट u(xy) इक्वल टू e⁻ax into cos by be the real part of a function fz uxy plus iota vxy of the complex variable zx plus iy. तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स fz जिसका रियल पार्ट हमें दिया हुआ है uxy, और z जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास फंक्शन है z, ये हमारे अच्छा जो यहाँ पर ये फंक्शन fz दिया हुआ है ये हमें एनालिटिक दिया हुआ है. fz हमारे पास कैसा है, एनालिटिक है. तो अब हमें रिलेशन फाइंड करना है b का, b क्या होगा. इसके लिए हम अगर कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो फॉलो करता है. फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक, किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए जो प्रॉपर्टीज वो भी होनी चाहिए del u by del x इक्वल है del v by del y, और del u by del y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ del v by del x. तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पर फॉलो करेगा एक फंक्शन अगर एनालिटिक है. तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं. del v by del y किसके इक्वल होगा, del by del x u हमें क्या गिवन है यहाँ पे e⁻ax cos by
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें ऑब्टेन होगा ए आगे आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स कॉस बी वाई। सिमिलरली नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स क्या है, नेगेटिव ऑफ, अब हमें u का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट में कोस, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो e टू द पावर, और b हमारे पास बी वाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b आगे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से v कैलकुलेट कर सकते हैं। v कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y। अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं यहाँ से क्या आता है हमारे पास, कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन बी वाई, और इसके एंगल का डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएशन होगा तो हमें ऑब्टेन होगा v। सिमिलरली यहाँ से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं। v जो हमारे पास है तो हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे v होगा, जब अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करते हैं तो साइन। अब यहाँ पर हमारे पास v के लिए दो वैल्यूज आ गई हैं, एक हमारे पास ये है और एक जो हमने अबोव इक्वेशन से ऑब्टेन किया। अगर दोनों ही वैल्यूज v के तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा, यहाँ से हमें मिल रहा है b अपॉन a e टू द पावर ए एक्स साइन बी वाई इक्वल है, सेकेंड इक्वेशन लिखिए, अभी हम लिख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन, साइन बी वाई बाई ई टू द ए एक्स साइन बी वाई, दोनों तरफ से हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो बचेगा इक्वेशन में क्या होगा, b बाई ए इक्वल टू है a बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं b स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो यहाँ से जो b आएगा हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस a, मतलब इसका जो आंसर हमारे पास क्या है। Thank you friends for watching this video. Physics online and offline coaching for IIT JAM, JES, CSR NET, GATE, TFR, JNU, DU and other MSc entrance exam. For online and for offline coaching, you guys can mail me at gobt.exam11@gmail.com. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आगे और कोई हेल्प चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अगर आप मुझे कोई मटेरियल या फिर अगर कोचिंग के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।